जुमेरात को कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की खबर ने उनके सभी जानने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। आमिर लियाकत नाजरीन को चौंकाने का फन हमेशा से जानते थे और वो आखिरी दम तक इस पर कारबंद रहे। आमिर लियाकत के 2 दिहाइयों पर मुश्तमिल सियासी करियर, उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया पर उनके कई बयानात तनाज़ात की वजह बने। पाकिस्तान में रमजान का महीना शुरू होते ही जहाँ टीवी चैनल्स पर मजहबी प्रोग्राम्स का तांता बन जाता है, वहीं गुज़श्ता दिहाई के आगाज में रमजान ट्रांसमिशन का ट्रेंड शुरू हुआ और इसकी वजह बिलाशुबा आमिर लियाकत हुसैन ही थे। तहम इन ट्रांसमिशंस के दौरान ऐसे वाकयात भी पेश आते थे जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते। एक मौके पर यह भी कहा जाता था कि आमिर लियाकत जिस टीवी चैनल पर भी रमजान शो करेंगे उसकी रेटिंग बेहतरीन आएगी। तहम आमिर लियाकत का मीडिया करियर सिर्फ उनकी रमजान ट्रांसमिशन के बायस ही मशहूर और कई मरतबा मुतनाज़े नहीं रहा, बल्कि कई और वजूहात ने उन्हें हमेशा शह सुर्खियों में रखा। नाजरीन को याद होगा कि टीवी के एक प्रोग्राम में आमिर लियाकत एक लड़के के मुंह में आम ठूसने की कोशिश करते हुए बार बार कह रहे थे, आम खाओगे आम। जल्द ही ये जुमला जुबान ज़दे आम हुआ और सोशल मीडिया समेत हर जगह इस बारे में बहस होने लगी। कुछ इस मंजर से महजूज होते दिखाई दिए, जबकि अक्सर अफराद ने एंकर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये मंजर दरअसल आमिर लियाकत के एक गेम शो का है जो उन मुतादिद तनाज़ात में से एक है जिसके बायस वो गाहे बगाहे खबरों की जीनत बनते रहे। सन 2000 की दिहाई के दौरान आमिर लियाकत एक निजी टीवी चैनल पर मजहबी शो आलिम ऑनलाइन की मेजबानी किया करते थे। उसकी खास बात ये थी कि एक जानिब उनके शो में अवाम बराह रास्त कॉल करके अपने निजी और दीनी मसाइल का हल दरियाफ्त करते थे और अमूमन उनका जवाब शो में मौजूद आलिम दीन दिया करते थे। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की जानिब से शो के इख्तिताम में की जाने वाली तवील दुआ भी थी। तहम इस शो के हवाले से मुतादिद तनाज़ात वक्तन फवक्तन सामने आते रहे, जिनमें से कुछ खासी संगीन थे। एक प्रोग्राम में उन्होंने अहमदी कम्युनिटी को गैर मुस्लिम करार देते हुए उनका कत्ल जायज करार दिया था। उसी हफ्ते सिंध में अहमदी कम्युनिटी के 2 अफराद हलाक हुए। उनके इस बयान पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद तनकीद की थी। इस शो के इख्तितामी प्रोग्राम्स में उनकी ऐसी वीडियो लीक हुई जिसे गालिब फिल्म का नाम दिया गया, जिसमें कैमरे के पीछे उनकी हरकत दिखाई गयी और उन्हें मुतादिद मौकों पर नाजेबा कलमात कहते भी सुना जा सकता था। इसी तरह एक कॉलर की जानिब से एक निजी मसला पूछने पर जब शो में मौजूद एक आलिम दीन ने कहा कि बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो उस पर आमिर लियाकत हंस पड़े और यूं ये क्लिप खासा वायरल हुआ। रमजान ट्रांसमिशन का ट्रेंड आमिर लियाकत ने ही शुरू किया था, या कम से कम उन्हें मौजूदा फॉर्मेट में लाने में अहम किरदार अदा किया। उस दौर को उनके मीडिया करियर का अरूज भी कहा जा सकता है, जब आमिर लियाकत सीट पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे और शो में मौजूद अफराद आमिर भाई कहकर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश करते थे। इन शोज के दौरान अमूमी तौर पर लोगों के सवालात का दुरुस्त जवाब देने और कई मरतबा बगैर किसी वजह के भी इनामात दिए जाते थे। आमिर लियाकत जियो के अलावा ARY एक्सप्रेस, बोल टीवी और 24 न्यूज से भी वाबस्ता रहे। इस दौरान लोगों के साथ नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने और उनसे मुख्तलिफ अजीबो गरीब खेलों का हिस्सा बनाने पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने खुदकुशी के मनाजिर की नकल करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें पैमरा की जानिब से नोटिस जारी किया गया। रमजान ट्रांसमिशंस को सन 2016 में खैराबाद कहने के बाद आमिर लियाकत ने बोल चैनल पर सियासी मौज़ूआत पर टॉक शो ऐसा नहीं चलेगा का आगाज किया था। इस शो में उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों, सहाफियों और ब्लॉगर्स पर जाती हमले भी किए। पैमरा ने शहरियों की शिकायत पर यह प्रोग्राम बंद कर दिया और उन्हें अवाम से माजरत की हिदायत जारी की। इस तरह आमिर लियाकत एक प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान में अदाकार अदनान सिद्दीकी से बात करते हुए बॉलीवुड अदाकारों इरफान खान और श्रीदेवी की वफात के हवाले से भी एक ऐसा मजाक कर गए थे कि उन्हें उसके बाद खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। उस शो के दौरान एक मौके पर आमिर लियाकत ने अदनान सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क से बाहर आप जिसके साथ भी काम करते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। आमिर लियाकत ने अपने बयान पर मुआफी मांगी थी। तहम अदनान सिद्दीकी ने कहा था, मुझे आमिर लियाकत के शो का हिस्सा बनने पर अफसोस है। आमिर लियाकत की निजी जिंदगी भी सोशल मीडिया पर बहस की वजह बनी रही। सन 2018 में उन्होंने तूबा आमिर से शादी की। इसके बाद जब उन्हें एक मॉर्निंग शो पर बुलाया गया तो उन्होंने पहली बीवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनसे जब सवाल किया गया कि उन्हें उनकी पहली बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी, हालांकि वो एक मजहबी खातून है, तो उन्होंने कहा कि दीन की तालीम हासिल करने और डिग्री के लिए दीन पढ़ने में फर्क है। पहली बीवी के बारे में मजीद कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। तहम रवा साल आमिर लियाकत की दूसरी बीवी ने उनसे खुला ले ली और एक पैगाम में बताया कि मेरे करीबी दोस्त, अहबाब और खानदान के लोग जानते हैं कि मेरी आमिर लियाकत से 14 महीनों से अलहदगी चल रही है और इस दौरान हमारे रिश्ते में पड़ी दरारें खत्म नहीं हो सकी और हमारे दरमियान मफाहमत का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा मैंने कोर्ट से खुला लेने का फैसला किया। ये खबर अभी पुरानी नहीं हुई थी कि आमिर
लियाकत की जानिब से तीसरी शादी का ऐलान किया गया। आमिर लियाकत ने सैयदा दानिया शाह से रवां साल फरवरी में शादी की और इस बात का ऐलान करते हुए ये भी लिखा कि उनकी तीसरी अहलिया 18 साल की है। इस बारे में भी उन पर अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी करने और फिर सोशल मीडिया पर उनकी उम्र बताने पर तनकीद की गई। ताहम ये शादी सिर्फ चंद माह ही चल सकी और गुज़श्ता माह उनकी तीसरी अहलिया ने उन पर तशद्दुद के इल्जामात आयद करते हुए अदालत से तनसीखे निकाह के लिए रुजू कर लिया। आमिर लियाकत ने ऑलराउंडर के तौर पर फनी और सियासी इनिंग्स खेली। किस्मत उन पर इतनी मेहरबान रही, वो जिस काम को करते उन्हें कामयाबी मिल जाती, फिर चाहे वो शो की मेजबानी हो या फिर अदाकारी। आमिर लियाकत पीछे नहीं रहे। उन्होंने टीवी पर वो मयार मुतारिफ कराया जिसे आज बड़े धड़ल्ले से फॉलो किया जा रहा है।